पे ये है ना कि बहुत लोग जैसे क्या करते हैं कि अपनी आमदनी अगर वो 50,000 कमाते हैं ना, तो कोई उनसे पूछे तो वो तुरंत बताएंगे कि 80,000 या 1 लाख हमारी सैलरी है। ये करते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब हमारे पेरेंट बात करते थे तो हम छोटे थे तो हमें कहा जाता था कि तुम यहाँ से जाओ, अभी कुछ जरूरी बात हो रही है। आज भी ऐसा होता है ना कि हम अपने बच्चों के सामने पैसों की बात नहीं करते। अभी त्योहारों का टाइम था और मैं एक दिन बाजार गई थी, तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसकी एज कम से कम 70 से 80 साल के बीच में ही होगी, और वो कुछ रंग जो होते हैं ना, कलर, वो बेच रहे थे रोड के किनारे बैठ के। तो मुझे देख के उन्हें बहुत मतलब लगा कि इस उम्र में ये काम कर रहे हैं। तो मैंने भी कलर वगैरह वहीं से लिया, क्योंकि मैं दुकान न जाकर, और मैंने सोचा कि कुछ इनको हेल्प हो जाए तो बेहतर होगा। तो मुझे ये चीज़ लगा उस समय कि आखिर ये इस उम्र में इतना काम क्यों कर रहे हैं और इस उम्र में इन्हें पैसे की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि जब ये यंग होंगे तब इन्होंने पैसे नहीं बचाए होंगे। मैं यहाँ पे कहना ये चाहती हूँ ना कि मुझे देख के यही चीज़ लगा कि जब हम यंग रहते हैं, जब हमारे पास पैसे आते हैं, जब हम काम करने के लायक रहते हैं, और उस समय हम इन पैसों की कद्र नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली इस पैसों की जरूरत तब होती है जब हमें फ्यूचर में कभी जरूरत, जब हमारा शरीर नहीं चल पाएगा। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो सेविंग है ना, वो हमारे फ्यूचर को सिक्योर करती है। सेविंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, कई कमेंट हमारे पास आते हैं कि दीदी, हम घर में जो है एक कमाने वाले हैं और यहाँ 5 लोग खाने वाले हैं, फिर हम घर को कैसे मैनेज करें। एक कमेंट हाल ही में मेरे पास आया था कि मेरे हस्बैंड कमाते हैं और अभी अगले मंथ में मेरी नंद की शादी है, तो हम कैसे मैनेज करें, कुछ हमें उपाय बताइए। तो तरह तरह के ऐसे कमेंट जो है ना, वो देखिए, अगर घर में आप न्यूक्लियर फैमिली है और मान लीजिए कि आप एक कमाने वाले हैं, आपके 2 या 3 बच्चे हैं और उनको आपको चलाना है, तो ये एक अलग चीज है। लेकिन अगर परिवार बड़ा है और उसमें एक कमाने वाला है ना, तो उसके साथ ये जाती हो रही है। और सारे लोग को पता है, घर के जो सारे सदस्य होते हैं वो हक से आके उस कमाने वाले को बताते हुए कि मुझे इस चीज की जरूरत है, और ये उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर उसने मांगा है मुझे, किसी दूसरे ने, घर के परिवार की किसी चीज को, तो वो मुझे पूरा करना है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर परिवार में 5 बड़े लोग हैं और पांचों बड़े लोग जो हैं, तो उनको कमाने का पूरा पूरा अधिकार है और उन्हें कमाना भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि परिवार में एक इंसान कमा रहा है और उसकी आमदनी जो है वो 50,000 है। हाँ, 50,000 कुछ कम नहीं होता है। 50,000 है और 5 बड़े लोग, छोटे को और औरतों को मैं गिन ही नहीं रही हूं, 5 बड़े लोग खाने वाले हैं, तो अगर उसका एवरेज निकाले जाए तो एक इंसान की आमदनी कितनी हुई? 10,000 हुई। तो आप बताइए कि ये कहां तक सही है कि एक इंसान कमा रहा है और बाकी सारे बैठ के खा रहे हैं। तो कहना यहाँ पे ये, और ये जो इम्प्लीमेंट होना है, ये मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो बड़ा परिवार है उसमें हर एक इंसान को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। यहाँ मैं किसी बूढ़े माँ बाप को नहीं ले रही हूँ, लेकिन अगर आपके सेम एज का या आपसे 5-10 साल का इंसान है तो उसे भी कमाना चाहिए। ये एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वही पूरे घर को चलाएगा और वही पूरे सबका खर्च निकालेगा। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 ऐसी पॉइंट के बारे में जिससे हमें पता चलेगा कि हम जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं ना, आखिर किस ट्रैप में फंस गए हैं। आखिर क्या रीजन है कि हमारे पैसे नहीं बच पा रहे और हमारे ऊपर एक जो कमाने वाला है उसके ऊपर बोझ पे बोझ बना जा रहा है। तो ये जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे ये एक नम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मिडिल क्लास होना गलत नहीं है, मिडिल क्लास अगर हम होते हैं, लेकिन ये जो है ना कि मिडिल क्लास के नाम पे अगर हम किसी ट्रैप में या जाल में फंस जाते हैं, ये गलत है। दोस्तों देखिए, मिडिल क्लास जो होता है ना, वो अक्सर अपने आप को ना, अगर उसे कोई गरीब बोल दे या फिर कोई उसे मिडिल क्लास बोल दे, तो उसे बहुत बहुत बुरा लगता है। वो चाहता है नहीं, हमें कोई ऐसा नहीं कहेगा। और हम जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो अपर क्लास को देख के ना उसकी तरफ बनने के लिए होड़ मचाए रहते हैं।
कभी ध्यान दिया है आपने और कभी ये चीज सोचा है कि जो लोअर क्लास के लोग होते हैं उनकी भी ख्वाब होते होंगे। आज जिस लाइफ को आप जी रहे हैं, आप जो भी सुख अभी भोग रहे हैं, कोई ऐसा भी क्लास है, कोई ऐसा भी फैमिली है जो इस चीज के लिए तरस रहा है। तो दोस्तों ग्रेटफुल रहिए कि आपको जो मिला है। हाँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आगे का सोचना नहीं चाहिए, लेकिन आगे के सोचने के लिए अगर हम अपना वर्तमान बर्बाद करने लगेंगे तो ये कहाँ तक अच्छा रहेगा। और कहना यहाँ पे ये है ना कि बहुत लोग जैसे क्या करते हैं कि अपनी आमदनी अगर वो 50,000 कमाते हैं ना, तो कोई उनसे पूछे तो वो तुरंत बताएंगे कि 80,000 या 1 लाख हमारी सैलरी है। ये करते हैं। सैलरी बढ़ा के बताना समाज में, इसे मतलब एक रुतबा समझा जाता है कि इसकी सैलरी इतनी है। अब उसका क्या क्या हमें घाटा होता है ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब हमने अपनी सोसाइटी में कह दिया कि हमारी 1 लाख सैलरी है या 1.5 लाख सैलरी है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। और बहुत लोग चढ़ा भी देते हैं कि अरे तुम इतना कमा रहे हो और तुम्हारे पास ये चीज नहीं है, बस अब उन्हीं की भावनाओं में हम बह गए। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि हमेशा अपनी सैलरी बढ़ा के बताने वाली आदत जो है ना, वो छोड़ दीजिए। उससे हर जगह नुकसान ही होता है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हम 40,000 कमाते हैं तो 30,000 ही बताएंगे, तो इससे क्या होता है, अब लोग सोचेंगे कि हमें हे दृष्टि से सोसाइटी में देखा जाएगा। बात हे दृष्टि की नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि लोग फिर आपसे अपेक्षाएं जो है वो कम करने लगेंगे और वो ये समझेंगे कि अरे नहीं, अभी इसकी आमदनी कम है तो इसको बोलना ही नहीं चाहिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है ना कि सैलरी ना बढ़ा के बताना है ना घटा के बताना है, बीच में रहना चाहिए कि हमारा जो है हम एक्चुअल बताएंगे अगर बाई चांस कोई पूछे तो। और ऐसे भी सैलरी डिस्कशन जो होता है ना, वो नहीं हो तो अच्छी बात है। तो कहना यहाँ पे ये है कि मिडिल क्लास अक्सर इस चीज के दिखावे की जिंदगी में वो फंस जाता है और दिखाने के लिए वो तरह तरह के खर्च करने लगता है, तरह तरह के लोन लेने लगता है। एक क्रेडिट कार्ड को भरने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड से लोन लेना और फिर दूसरे से तीसरा का, ये जो सिलसिला है ना, ये चलता रह जाता है और कभी भी हम ये कर्ज वाली जो जिंदगी है ना, इससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं कि कभी ऐसी भी हमारी जिंदगी हो जाएगी। एक चीज मुझे ऐड करना है, जैसे कि दिखाने के लिए मान लीजिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके अगर हम ऑफिस जा सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं, लेकिन हमें जाना है कैसे, अपनी कार से। अपनी कार से जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा समाज में एक रुतबा होगा कि अपनी गाड़ी से आता है। मतलब तरह तरह की सोच होती है ना, जिससे हमारे जेब से पैसे धड़ाधड़ निकलते जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरी जो चीज है, दूसरी जो एक समस्या है, दोस्त जो है ना वो कम बनाने चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि नहीं, दोस्त तो हमारे बहुत सारे हैं। मैं दोस्त न बनाने के लिए बिल्कुल नहीं कहती हूँ और मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन दोस्त कम बनाने का मतलब यह है कि आपका सर्कल डिपेंड करता है ना कि आपके कितने पैसे बच रहे हैं और नहीं बच रहे हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए बहुत खर्चीले अगर फ्रेंड को लेकर आप बाजार चले गए ना, पक्का है कि आपका पैसा नहीं बचेगा। लेकिन अगर आपने किसी मतलब कोई कंजूस या फिर आप सोचो कि जो बहुत बार्गेनिंग करता है, वैसे फ्रेंड के साथ अगर मार्केट जाते हो तो आप अच्छा सौदा भी कर पाओगे और आपके पैसे भी बच जाएंगे। ये फैक्ट है ना, ये सही बात है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि हमारा दोस्त कैसा है। अब हम हैं मिडिल क्लास के और हमने अपर क्लास से दोस्ती कर लिए, तो जहां हमारे पास 1,000 रुपए की वैल्यू होगी, उसके पास 1,000 की वैल्यू नहीं है। तो क्या होगा, ऐसे में ना हम उसको दिखाने के चक्कर में खर्च करने लगेंगे। तो दोस्ती कम करना है और जहां तक हो सके ना, वहां तक मतलब कि अपना सर्कल जो है वो सोच समझ के ही बनाना है। दोस्तों ऐसा होता है ना कि जब हमारे घर में भी बातें होती थी ना पैसों की, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब हमारे पेरेंट बात करते थे तो हम छोटे थे तो हमें कहा जाता था कि तुम यहाँ से जाओ, अभी कुछ जरूरी बात हो रही है। आज भी ऐसा होता है ना कि हम अपने बच्चों के सामने पैसों की बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें ये समझ में आता है ना कि पैसों के बारे में बात करना बच्चों के सामने ये बुरी चीज होती है। ये कुछ भी बुरा नहीं होता है। बच्चे भी सुनेंगे ना तो उनको पता चलेगा कि क्या अहमियत होता है पैसे का और क्या वैल्यू होती है पैसे की। दोस्तों देखिए, दिन रात हम अथक प्रयास करते रहते हैं, 24 घंटा हम काम करते हैं इन पैसों के लिए, तो उन्हें भी तो पता चले कि इन पैसों को खर्च करने में कितना दर्द होता है। अब बहुत लोगों के घर में ऐसा होता है कि पेरेंट जो है वो पैसा कमा के ला रहे हैं और बच्चों को कोई वैल्यू नहीं है, वो मतलब कहीं भी खर्च करने में, पार्टी शार्टी करने में। और उनको अभी मैंने एक ऐड देखा था कि वो जो लेडी थी वो फूल बेचती थी, लेकिन फूल बेचने वाली लेडी कितना पैसा कर लेगी, लेकिन उसके बेटे के लिए उसे iPhone 16 खरीदना पड़ा।
क्योंकि वो बच्चा जो है वो जिद करके बैठा था। तो आप समझिए कि ये क्या चीज है, वो बच्चा समझ ही नहीं रहा है कि पैसे का क्या वैल्यू होता है। तो कहना यहाँ पे ये है कि अगर धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं तो हमें डिस्कशन भी करना चाहिए बच्चों के सामने। बच्चे समझेंगे कि क्या है परिवार और कहाँ तक हमारा परिवार चल सकता है। हो सकता है अगर बच्चे समझदार है तो वो आगे और बढ़ाएंगे आपके परिवार को पैसों से रिलेटेड। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको दो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए ना जो हम मिस करते हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली इस चीज को मिस करते हैं और यही रीजन है कि हमारे पास पैसे नहीं बच पाते हैं। देखिए पैसा क्लियर कहता है कि आज तुम मुझे बचाओ, फ्यूचर में मैं तुम्हें बचाऊंगा, और ये बात बिल्कुल सही है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप किसी फ्रेंड्स और फैमिली के ऐसे वीडियो की जरूरत है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।